आदमी के जन्म लेते ही उसकी आत्मा पर एक लाल कागजी छाते की छाप होती है। जैसे ही वो उस छाते के भीतर मौजूद भूतिया तलवार को बाहर निकालता है, वो घोस्ट सॉर्ड इमॉर्टल बन सकता है। लेकिन ये तो एक ऐसा निषिद्ध अस्तित्व था जो हजारों सालों से कभी प्रकट ही नहीं हुआ। फिर भी डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑफिसर ने इसे केवल लेवल 1 का कूड़ा घोषित कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एस ग्रेड फॉलन डिवाइन वाटर जागृत करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। यहाँ तक कि एस ग्रेड शैडोलेस स्पीयर जागृत करने वाले उसके प्रतिद्वंद्वी ने भी उसके साथ मृत्यु द्वंद्व की चुनौती दे दी। सबको लगा कि आदमी की मौत तय है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसने 3 एस ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट 10 डायरेक्शंस गोस्ट कमांड भी पहचान लिया था, जिसके धारक को अधोलोक से संपर्क करने और 10 यमराजों को बुलाने का अधिकार मिलता है। स्क्रीन पर शब्द चमक उठे। स्वर्गीय सीढ़ी जल्द ही 7वें स्तर को पार करने वाली है। वुवांग पर्वत में पहली श्रेणी का तूफान और भी तेज होता जा रहा था। इस्पात के जंगल के नीचे देवताओं की धुंधली परछाइयां धीरे धीरे बिखर रही थीं। नियन रोशनी की गहराइयों में उन्हें शांत करना अपेक्षाकृत आसान था। वयस्क होने के बाद मिलने वाला डिवाइन ब्लेसिंग, चाहे वो शक्ति हो या दिव्य वस्तु, इंसान की पूरी जिंदगी का भाग्य तय करने वाली सबसे बड़ी सीमा होती है। डिवाइन ब्लेसिंग 2 प्रकार के होते हैं, शक्तियाँ और दिव्य वस्तुएं। इनकी रैंक F से लेकर SSS तक होती है, और इनके ऊपर भी एक पौराणिक निषिद्ध श्रेणी मौजूद है जो हजारों वर्षों से कभी प्रकट नहीं हुई। 18 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए। लगता है मेरा चेहरा इतना ज़्यादा हैंडसम है कि सिस्टम भी मुझसे जलता है और सामने आने की हिम्मत नहीं करता। होएलान, तुम्हें शुभकामनाएं। होएलान, सुना है फर्स्ट हाई स्कूल में किसी ने एस ग्रेड स्काई डांसर जागृत किया है। उसे सीधे किंगमिंग मार्शल एकेडमी में दाखिला मिल गया। कल हमारी 2nd हाई स्कूल की बारी है। मैं तो घबराहट से कांप रहा हूँ। अगर C ग्रेड भी मिल जाए तो भगवान का शुक्र मनाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लाल छाता किस रैंक का है, लेकिन मेरा भाग्य कभी भी तथाकथित डिवाइन ब्लेसिंग से तय नहीं होगा। जियांग यान, तुम्हारी बारी आने वाली है। घबराहट हो रही है? तुम हर चीज़ में मुझसे बेहतर क्यों हो? रुको, अब देखना। डिवाइन ब्लेसिंग सेरेमनी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। वांग देजोंग ने B ग्रेड शक्ति वर्मिलियन बर्ड फ्लेम जागृत की है। बहुत बढ़िया, सचमुच एक प्रतिभाशाली नौजवान। इन जी ने B ग्रेड पर्पल लाइटनिंग जागृत की। लाई हुआ ने लेवल 1 इंग्लिश टेक्स्ट बुक जागृत की। हुआंग गांगडान ने C ग्रेड पर्पल मूड जागृत किया। अगला गुओ चुन, ये तो पक्का S ग्रेड होगा। गुओ चुन ने S ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट स्काई डांसर शैडोलेस स्पीयर जागृत किया है। चारों ओर बिजली की लगातार गूंज और भारी संगीत सुनाई देने लगा। जियांग यान, क्या तुम जलन से पागल हो गए हो? मुझे देखकर जलते हो? तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत है कि देखने वाले भी डर जाएं, और ऊपर से तुम्हारा आत्मविश्वास भी आसमान छू रहा है। हिम्मत है तो मेरे साथ मृत्यु द्वंद्व करो। अगर किसी को मारना चाहते हो तो पहले खुद मरने के लिए भी तैयार हो। क्या तुम मौत के लिए तैयार हो? जियांग भाई, ऐसा मत कीजिए, वो S ग्रेड है। अगली, ये ईरान डीप वाटर, एक और डिवाइन बॉडी। गो चुन, बधाई हो। A ग्रेड भी S ग्रेड के सामने कुछ नहीं है। जियांग यान, अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। जियांग यान, मैं इंतजार करूंगी कि तुम कैसे सबके सामने शर्मिंदा होते हो। अगला, जाओ पेंग। जाओ पेंग ने B ग्रेड ब्लेजिंग बर्ड जागृत किया। जियांग भाई, अब से मैं आपके भरोसे रहूंगा। अगला, जियांग यान, उसे तो ज़रूर S ग्रेड मिलेगा। ये बच्चा जीनियस है। हा हा हा। जियांग यान को कोई डिवाइन ब्लेसिंग ही नहीं मिला? तो क्या अब तक वो सिर्फ नकल करके ही टॉपर बनता था? ये कैसे हो सकता है? वो तो सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला S ग्रेड प्रतिभाशाली था। लगता है देवताओं ने तुम्हें ठुकरा दिया है। जियांग यान, मेरे सामने 100 बार सिर टेक दो तो मैं मृत्यु द्वंद्व का अनुबंध वापस ले लूँगा। जियांग यान, हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। अब तुम और मैं 2 अलग अलग दुनिया के इंसान हैं। ये अभी भी हंस कैसे रहा है? क्या ये चाहता है कि मैं उसे बुलाऊं? तुम पागल हो गए हो? आज तक किसी ने भी अपने हाथ से डिवाइन आर्टिफैक्ट के भीतर हाथ डालकर 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बाहर नहीं निकाले। तुमने उन्हें ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया। मैंने इसी इंसान से ब्रेकअप कर लिया हुआ। सिर्फ 2 F ग्रेड कचरा वस्तुएं हैं, इसमें घमंड करने जैसा क्या है? थोड़ी देर बाद मृत्यु द्वंद्व में तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑफिसर महोदय, जियांग यान द्वारा जागृत ये दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट्स आखिर किस रैंक के हैं? ये कैसे संभव है? मेरी इनसाइट आए तो SSS ग्रेड तक सब कुछ देख सकती है, जब तक कि ये सचमुच एक साधारण लाल कागज़ का छाता न हो। अगर मैं सीधे कह दूं कि यह सिर्फ एक साधारण वस्तु है, तो शायद इस छोटे भाई का हौसला पूरी तरह टूट जाएगा। उसे थोड़ी सी उम्मीद रहने देना ही बेहतर है। लेवल 1 दिव्य वस्तु, लाल कागज़ का छाता, जैसा मैंने सोचा था। एक टूटे हुए छाते को लेवल 1 मिल गया, यही बहुत है। हा हा हा, अच्छा हुआ AA या SS नहीं निकला। अब गो चुन को चुनने में कोई अपराध बोध नहीं होगा। आखिर S ग्रेड से नीचे वाला मेरे लायक ही नहीं है। ये SSS ग्रेड। गो चुन, तुम डिवाइन ब्लेसिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मरना चाहते हो या अभी यहीं मरना चाहते हो? जियांग यान, तुमने SSS ग्रेड दिव्य वस्तु जागृत कर ली तो क्या हुआ? वो तो सिर्फ एक टूटा हुआ आदेश पत्र कमांड टोकन है। और मैंने शैडोलेस स्पीयर जागृत किया है।
आज तुम बच नहीं सकते। जब गुओचुन जागृत हुआ था तब स्वर्गीय दृश्य भी प्रकट हुए थे, लेकिन जियांग यान के समय तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद एसएसएस ग्रेड की असली शक्ति इतनी साधारण दिखती हो। आखिर किसी ने पहले कभी देखी ही नहीं। मृत्यु द्वंद्व? मेरे सबसे होनहार छात्र मृत्यु द्वंद्व करेंगे? अरे तुम लोग अभी तक खड़े क्या हो? जल्दी जाके दोनों को रोको। मृत्यु द्वंद्व कोई मजाक नहीं होता, इसमें सचमुच जान चली जाती है। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों मृत्यु द्वंद्व का अनुबंध पहले ही साइन कर चुके हैं। वे डेथ अरीना में प्रवेश कर चुके हैं। जल्दी चलो, देखो एसएसएस ग्रेड बनाम एस ग्रेड। ऐसा मुकाबला पहली बार देखने को मिलेगा। ये कैसे हो गया? अब तो मेरी बदली किसी दूर गांव में पेड़ लगाने के काम पर हो जाएगी। जियांग यान, तुम हर काम में मुझसे आगे निकल जाते थे। यहाँ तक कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। आज मैं तुमसे खून का हिसाब लेके रहूँगा। मुझे तुमसे बड़ी बड़ी बातें करने का कोई शौक नहीं। घोस्ट स्पिरिट्स, मेरे आदेश का पालन करो। सिर्फ कुछ कमज़ोर कीड़े मकोड़े हैं। पहले मेरी एक ही भाला वार झेल कर दिखाओ। 9 आसमानों को चीर देने वाला थंडर स्पीयर। धत्त, सबके सब हट जाओ। देखो गुओचुन अपनी शक्ति की पहली मोहर खोल रहा है। लगता है जियांग यान का एसएसएस ग्रेड भी बस नाम का है। ये 10 डायरेक्शंस घोस्ट कमांड क्या हुआ? क्या इससे सिर्फ 10 भूत सैनिक बुलाए जा सकते हैं? हा हा हा, बस 10 भूत सैनिक? हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। यही है एसएसएस ग्रेड 10 डायरेक्शंस घोस्ट कमांड? हा हा हा, निकला तो सिर्फ झींगुर जैसे सैनिक बुलाने वाला टोकन। अब बहुत हो गया। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलते रहने का मन नहीं है। अब मेरी बारी है। ये भाला सीधे तुम्हारी जान लेगा। मिरर फ्लावर, वाटर मून, क्या एसएसएस ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट धारक एस ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट धारक से हार गया? जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते वापस जाओ। तुमने आखिर किया क्या है? क्या तुम्हें मेरी कही बात याद है? अगर किसी को मारना चाहते हो तो पहले खुद मारे जाने का फैसला भी कर लो। तुम क्या करने वाले हो? किंग यामा उपस्थित हैं। यमराज, मेरे आदेश का पालन करें। 10 यमराज। ये तो सचमुच 10 यमराज हैं। ये मेरा छात्र है, मैं इसका गुरु हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। मैं गलत था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे सामने 100 बार सिर झुकाऊंगा। बस मुझे मत मारो। अच्छा, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। सच में मैं इस घोस्ट कमांड की शक्ति जानना चाहता हूँ। तुम ही मेरा प्रयोग बन जाओ। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं हार मानता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। गोस्ट्स, आज की दावत का भरपूर आनंद लो। अगर एक जिंदा इंसान तुम्हारे पेट भरने के लिए काफ़ी ना हो तो इस पूरे शहर में जितने भी पापी लोग हैं उन्हें अपना भोजन बना लेना।